हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इस लेसन में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज़ होंगे मध्य प्रदेश की स्कीम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, प्लानिंग उससे रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ बीन गिवन द मैक्सिमम एलोकेशन इन द 11th 5 ईयर प्लान ऑफ एमपी। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान 12 5 ईयर प्लान हुए हैं, ठीक है। अब तो नीति आयोग आ गया है। 5 ईयर प्लानिंग जो सिस्टम है वो इकोनॉमिक प्लानिंग का वो खत्म हो गया है। तो पहली बार 5th ईयर 5 ईयर प्लान था, वो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 2007 से 12, ये उसकी ड्यूरेशन थी, ठीक है। और उसका जो उस बजट मध्य प्रदेश को जो एलोकेटेड बजट था वो था 69788 करोड़। उसमें जो इरीगेशन को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर कवर्ड अंडर नरेगा। तो ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात हो रही है। ओके, और ध्यान रखना जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो इसमें सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो कवर नहीं थी, बट 2008 से इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर दिया इंडिया की। तो इसमें तो सिर्फ एमपी का पूछा, तो इंडिया एमपी का भी क्या आएगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड, ठीक है। कब से शुरू हुई थी वो ऑल कवर्ड, 2008 से। पहला अगला क्वेश्चन है आपका कि ये स्कीम है जवाहरलाल नेहरू अर्बन अर्बन रिनोवेशन मिशन। तो इसमें कौन सी सिटी नहीं इंक्लूड है? तो ध्यान रखना इसमें जो है इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन, ऑल दिस थ्री आर इंक्लूडेड। ग्वालियर इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, अच्छा मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में बताना कि ग्वालियर में कौन कौन सी टूरिस्ट साइट्स हैं मेन, ठीक है, बताइएगा आप कमेंट में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज देयर तवा आयाखत स्कीम इज देयर। तवा आयाखत स्कीम है, तवा नदी से रिलेटेड स्कीम है एक, जो कि कहाँ पे है, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कहाँ पे? तवा और बेतवा नदी का जो संगम होता है, बेतवा रायसेन से निकलती है, तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है। तो तवा और बेतवा का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे ये तवा स्कीम, तवा आयाखत स्कीम है, ठीक है। अच्छा, ये एक स्कीम है कपिल धारा स्कीम। तो इसका मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है? तो इसका मकसद है इरिगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी तरह से एक स्कीम है आपकी अन्नपूर्णा स्कीम एंड सूरजधारा स्कीम। तो ये जो दोनों स्कीम्स हैं ये किससे रिलेटेड है? अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स हैं वो जो है फार्मर्स को वो सीड्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये दोनों स्कीम्स हैं। कौन सी? अन्नपूर्णा एंड सूरजधारा स्कीम। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। तो अगर आप ये देखोगे, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो ये जैसे इंडिया है, तो यहाँ पे गोल्डन कोऑर्डिनेटर स्कीम में क्या है आपका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इधर आपका कोलकाता। तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेटर बन जाता है। भोपाल यहाँ आता है, भोपाल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी गोल्डन कोऑर्डिनेटर स्कीम, और ये लॉन्च हुई थी 2001 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है कि द अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना लॉन्च्ड बाय एमपी गवर्नमेंट इज़ फॉर हुज वेलफेयर। तो अन्नपूर्णा सूरजधारा जो योजना है वो किसके? गुड क्वालिटी सीज, मैंने आपको अभी बताया, ये जो फार्मर्स हैं SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनसे रिलेटेड है। और उनको क्या मिलता है? उनको इसमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स दी जाती हैं। ओके, ये क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय, ये उद्यानिकी मिशन है। उद्यानिकी मिशन मध्य प्रदेश में कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था 2006 और 7 में, 20 डिस्ट्रिक्ट में। उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अलग अलग उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोवाइड करना फैसिलिटीज़ कि उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर डेवलप हो। प्लानिंग कमीशन जो है मध्य प्रदेश में, इसके जो चेयरमैन होते हैं CM होते हैं, वो कब मध्य प्रदेश में बनी? तो मध्य प्रदेश में स्टेट प्लानिंग कमीशन बनी थी 1972 में। मुझे ये बताना है कि इस 1900 जब ये बनी थी 24 अक्टूबर को, उस टाइम मध्य प्रदेश के CM कौन थे? अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन अटमोस्ट अटेंशन बाय मध्य प्रदेश अंडर द 5th 5 ईयर प्लान। तो ध्यान रखना 5th 5 ईयर प्लान है, मुझे इस 5th 5 ईयर प्लान की आप ड्यूरेशन बताओगे कमेंट्स में। इंडिया में जो था इसका मेन मकसद था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी हटाना, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका जो मकसद था वो क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड दी तेजस्विनी ग्रामीणी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम गॉट अप्रूवल इन दी स्टेट कैबिनेट MP। तो ये एक तेजस्विनी ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम थी, ठीक है, टू डेवलप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं में बिजनेस, जो उनके अंदर जो इंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी है, बिजनेस कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये 5 जून 2006 को लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जलदीप योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम विच रिजर्वायर। तो जलदीप योजना जो है आपकी ये फिशरीज डेवलपमेंट के लिए लॉन्च हुई थी। इंद्र सागर जो रिजर्वायर है खंडवा में, वहाँ से ये लॉन्च हुई थी, पुनासा जो जगह है वहाँ से, ठीक। व्हेन डिड MP गवर्नमेंट स्टार्ट दी राम रोटी योजना। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राम रोटी योजना कब शुरू की? 2010 में शुरू की। इससे क्या होगा? ये एक बहुत ही कम रेट में जो है खाना प्रोवाइड किया जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि आप किसी और स्टेट में भी इस तरह की योजना चलती है क्या? जैसे एक बताता हूँ, अम्मा टिफ़िन के नाम से एक योजना किसी स्टेट में चलती है। आपको ऐसी योजनाएं कोई भी स्टेट में अगर आपको ध्यान आती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, उनके नाम के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो एक योजना है चीफ मिनिस्टर्स इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर स्कीम,
ठीक है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट जो है इस स्कीम को हैंडल करता है, तो पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। और इसमें क्या होता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप दी जाती है किसको, यंग इंजीनियर्स को। अगला क्वेश्चन है आपका कि अटल ज्योति अभियान जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में कितने टाइम के लिए दी जाती है। तो वैसे तो 24 घंटे देने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा है कि मिनिमम जो है, मिनिमम आपका ये फर्स्ट ऑप्शन मिनिमम 10 घंटे तो दी जाएगी। 2013 में ये लॉन्च हुई थी अटल ज्योति अभियान 13। ओके। हाउ मेनी सिटीज़ ऑफ एमपी आर इंक्लूडेड इन 98 स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो अभी तो और भी जब पहली बार जब घोषणा हुई थी स्मार्ट सिटीज़ की, तो उसमें मध्य प्रदेश की 7 सिटीज़ थी, जो कि थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतनारायण, उज्जैन। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतनारायण, उज्जैन, ये 7 थी। गांव की बेटी स्कीम जो है लॉन्च हुई थी, वो उसका मकसद क्या था, तो ये 2005 में लॉन्च हुई थी और इसका मकसद था टू इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी जो बेटी गांव की बेटी है, गांव की कोई लड़की है, उसने क्लास 12 गांव से करी है, विलेज से करी है, शहर से नहीं, विलेज से करी है, और वो गाँव रहती भी गाँव में ही है, तो अगर वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, फुलफिल कर रही है, नो मैटर कौन सी कास्ट है उसकी, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ये शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप है, तो ये मध्य प्रदेश पहला है ऐसा कंट्री में जिसने ऐसी एक ऐप लॉन्च की है। उसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको ये हेल्प करती है। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, 200 कॉल की फैसिलिटी दी गई है क्या, नहीं। टीचर्स कैन सेंड SMS अबाउट देयर कंप्लेंट्स एंड नो द स्टेटस ऑफ देयर प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। तो यस, टीचर्स SMS भेज सकते हैं, अपनी कंप्लेंट सॉल्व करा सकते हैं, तो हाँ ये है। दे कैन ऑल्सो सी द सैलरी रिसिप्ट, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीनदयाल रोजगार योजना। तो दीनदयाल रोजगार योजना, ध्यान रखना जब भी ये वर्ड आएगा दीनदयाल रोजगार योजना, तो हमेशा मोस्टली 25 सितंबर को ही लॉन्च होगी, बिकॉज 25 सितंबर 1916 जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ डेट थी। तो ये अगर कहीं भी आप ये वर्ड देखो और कहीं पूछा है कब लॉन्च हुई, तो आप सीधे 25 सितंबर पे क्लिक जो है उसको टिक कर देना। तो इसका जो दीनदयाल रोजगार योजना जो थी, जो 2004 में लॉन्च हुई थी, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको ये उनको एम्प्लॉयमेंट देने की थी। अच्छा, आप ध्यान रखना, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा आप याद कर लो, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। तो सब्जेक्टिव आंसर जब आप लिखोगे, तो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कोड याद कर लो, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भारत में कौन कैलकुलेट करता है, कौन सा सर्वे होता है, तो वो याद कर लो, तो आप 1-2 लाइन कहीं भी आप लिख दोगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। लाडली लक्ष्मी योजना के क्या बेनिफिट्स हैं, सॉरी दिस क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें पूछा है लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ किससे सीमित है, तो ये सिर्फ 2 गर्ल्स चाइल्ड तक ही लिमिटेड है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो योजना नहीं मिलती। इसमें ऐसा होता है कि जब भी लड़की होती है तो सरकार वो लड़की के नाम पे पैसे जमा करवाती है, जो उसको बाद में मिलते हैं। 2007 में ये लॉन्च हुई थी। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये तो आप सबको पता होगा कि ऑल विलेजेस कम्यूटेबल थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसे रोड्स बनाए जिससे कि सारी विलेजेस जो है कनेक्टेड हो। ठीक है, सन 2000 में ये लॉन्च हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने अभी बताया 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च हुई थी। यहाँ डेट थोड़ी सी गलत हो गई है, आप इसको ध्यान रखें, 1 अप्रैल 2007। दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये भी वही 25 सितंबर, ठीक है, 2004 होगा आई थिंक। तो ये किसके लिए है, तो ध्यान रखना, ये इसमें जैसे ऑप्शन हम देखेंगे, पीपल एंड फैमिली लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, तो ओके, इसको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। ओनली पर्सन्स लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, तो इसको भी करते हैं। दोस्त पीपल हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 3 लाख, तो देखो इस तरह से कोई क्राइटेरिया कभी भी नहीं बनाए। दोस्त फैमिली हैविंग मैक्सिमम 5 मेंबर, नहीं। तो ये इसमें क्या होता है, अंत्योदय योजना में हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आप जाके मतलब 20,000 रुपये तक का इलाज जो है करवा सकते हो फ्री में, इस तरह से। तो आप ध्यान रखना, लोग और पीपल एंड फैमिली दोनों, पीपल एंड फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उन दो, ये ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दी जाती हैं फैसिलिटीज़। हु इज़ कंसिडर्ड दी, देखो इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में 5 ईयर प्लान की रियल शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश बना 1956 में, कब, 1 नवंबर 1956 को। 5 ईयर पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 से, जो 51 से 56 तक बना। ठीक है, तो ये बना आपका। तो पहले 5 ईयर प्लान तो नहीं आएगा, तो ये काट दो, इसको भी काट दो। कई बार ये माना गया है सही आंसर, बट ये नहीं होगा। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आप देखोगे, ये था, लेकिन जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया था तब तक मध्य प्रदेश बना नहीं था, तो एलोकेशन तो हो चुकी थी एक्चुअल में। फिर जो 5 ईयर प्लान मध्य प्रदेश में जो स्टार्ट हुआ, तो वो कब आएगा, 3rd आएगा। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर होगा 3rd 5 ईयर प्लान। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ये 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी तब ये शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि जब किसी गांव, कोई गांव पूरा अच्छी तरह साफ है, पूरा कंप्लीटली उसमें क्लीनलीनेस है, तो उस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, हॉलिस्टिक क्लीनलीनेस ड्राइव। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे स्कीम से रिलेटेड। आगे हम और करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।